हेलो क्लास 10th। कैसे हैं आप सभी। जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे, आपके पास में क्वेश्चन पेपर होगा, तो क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट कैसे करना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, क्वेश्चन को जो 15 मिनट रीड करने का मिलता है और रीड करते हैं, उन्हें लगता है कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा। इस वजह से वो आते हुए क्वेश्चन को गलत कर देते हैं या छोड़ आते हैं। इस चीज को कैसे सही करें, इसको ठीक करने का एक ऑप्शन है। वो ऑप्शन ये है कि सेक्शन ए को आप 100% करेक्ट करें। जब आपकी स्टार्टिंग अच्छी होती है तो मिड पार्ट ऑटोमेटिक अच्छा होने लगता है। लास्ट वाला टाइम के अकॉर्डिंग और टाइम के अंदर फिनिश हो जाता है। इसीलिए मैं सेक्शन ए के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे किस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप एग्जाम में रीड करते हुए क्विक सॉल्व करेंगे और वो भी 100% सही होगा। स्टार्ट करते हैं। बहुत ही यूनिक तरीके से ट्रिक्स और टिप्स के साथ में सेक्शन को कंप्लीट करते हैं। चलिए आप मेरे संग बने रहिएगा और अगर ये आपको पूरा समझ में आए तो आप लाइक जरूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं। देखो, कहा गया है लेट ए एंड बी टू पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए दिया गया है और बी दिया गया है। पी एंड क्यू प्राइम नंबर्स। ध्यान से देखना, एचसीएफ यहाँ पर दिया गया है पी की पावर एम क्यू की पावर एन। एचसीएफ क्या होता है? मिनिमम पावर। अब पी की मिनिमम पावर यहाँ पर कितनी है? 2। तो हमें एम मिल गया 2। यहाँ से एम कितना मिल गया? 2। और क्यू की मैक्सिमम पावर कितनी दी गई है? क्यू की दी गई है यहाँ पर 3। मिनिमम पावर 3, तो 2 प्लस 3 कितना हो गया? 5। तो m प्लस एन आ गया 5। एलसीएम में एलसीएम होता है मैक्सिमम पावर। p की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3। 3 फिर प्लस q की मैक्सिमम पावर यहाँ पर है 4। 4 और 3 7। अब m प्लस एन इंटू आर प्लस एस, 7 5 जा 35। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बात समझ में आई है आपको? एचसीएफ में क्या देखते हैं? मिनिमम पावर। और एलसीएम में क्या देखते हैं? मैक्सिमम पावर। इन दोनों की पावर का ऐड करके मल्टीप्लाई करना था। अभी तक ये क्वेश्चन नहीं आया था। आप देख रहे हो किस तरीके से चैप्टर 1 से ये क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट पी बी अ प्राइम नंबर। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पी प्राइम नंबर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट्स एज अ फैक्टर ऑफ पी। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये प्राइम नंबर जब कहा गया पी, तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने आप से सिर्फ कट होते हैं। वो उनका फैक्टर जैसे 3 है तो 3 वन जा 3, तो 3 और 1 सिर्फ यही दो फैक्टर होंगे। यहाँ पर हमें देखने को मिला p प्लस 1। पी वन जा पी। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस p प्लस 1, क्योंकि प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर यानी कि p का फैक्टर p इंटू 1। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस p इंटू 1 p। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अल्फा बीटा जीरोस पॉलिनोमियल के दिए गए हैं। यहाँ पर एफ एक्स दिया गया है और अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा, देन p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? इस साइड में आपको दिया गया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल में अल्फा बीटा। समझते हैं, एफ एक्स जो ये पॉलिनोमियल दिया गया है अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए। माइनस लगा है तो क्या हो जाएगा? प्लस बी अपॉन ए। ए कितना है? पी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म यानी कि 3p अपॉन में ए। ए कितना है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट p। p से p कैंसिल। हम लोगों को p निकालना है तो मल्टीप्लाई का 3 कहाँ जाएगा? डिवाइड में। 2/3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, पहली इक्वेशन है 3x प्लस वाई 1, सेकेंड इक्वेशन है 2k माइनस 1 एक्स प्लस के माइनस 1 वाई, 2k प्लस 1 इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का हम लोगों ने क्या सीख रखा है? हम लोगों ने सीखा है पी एन आई। क्या सीखा इनकंसिस्टेंट के लिए? पी एन आई। पी एन आई मतलब क्या? पैरेलल लाइन, नो सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। तो इसकी कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन a2। a1 कितना है? 3।
a1 अपॉन a2 कितना है सेकेंड इक्वेशन से 2k माइनस 1, x का कोफिशिएंट इक्वल टू b1 अपॉन b2, b1 कितना है 1 और b2 कितना है k माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, हम लोगों को k निकालना है, 3 की इधर मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा 3k माइनस 3 इक्वल टू, इसकी 1 से मल्टीप्लाई होगी 2k माइनस 1। ध्यान से समझना, 2k इधर लेके आए, 3k से 2k जाएंगे 1k बचे, माइनस 3 उधर भेजेंगे प्लस का 3, 3 में से 1 जाएंगे तो 2, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2। ऑप्शन डी इज करेक्ट। बात समझ रहे हो आप कैसे क्विक सॉल्विंग करनी है। इफ द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के वर्टिसेस दिए गए हैं, तो ये एक पैरेललोग्राम हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पर P है, Q है, R S, और P Q R S हम लोगों को X के कोऑर्डिनेट बताने क्या होंगे। पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो ये डायगोनल है, पहला डायगोनल पी आर और दूसरा डायगोनल क्यू एस, ये मिड पॉइंट होता है, बाइसेक्ट करते हैं। तो मिड पॉइंट क्या होता है, x1 प्लस एक्स टू अपॉन टू, एक्स यहाँ पर कितना दिया गया, ये 3,4, और r कितना दिया गया, r दिया गया -3, -2। x1 प्लस एक्स टू अपॉन टू यानी 3 प्लस माइनस माइनस के 3 जीरो हो गए, तो 0 इज इक्वल टू x1 इसका वाला x2, तो ये तो पता नहीं है, ये मैंने x ले लिया, प्लस q का कितना दिया गया -2, तो माइनस प्लस की वजह से ये क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ गया माइनस का 2, x1 प्लस एक्स2 अपॉन 2, 2 अपॉन का डिवाइड का मल्टीप्लाई में 0 हो गया, -2 को इधर लेके आए +2, x की वैल्यू एब्सिसा की वैल्यू +2, इसमें से ऑप्शन आप देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ रहे हो आपको किस तरीके से निकाला है। ये क्या होती है, पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए मिड पॉइंट कितना बिहेव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 में कहा गया है इफ ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, ए एम पी एन एल्टीट्यूड है, और ए बी स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर का रेशियो गिवन है, ए एम रेशियो पी एन बताना है। देखो इस क्वेश्चन में हम लोगों को ए बी सी ट्राइंगल है और ए एम ये क्या है एल्टीट्यूड है, फिर सेकेंड ट्राइंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर, और उस पे एल्टीट्यूड कितना बना हुआ है, एल्टीट्यूड बना है पी एन। देखो ए बी सी पी क्यू आर के पैरेलल है, जब ये पैरेलल है और इसकी साइड का स्क्वायर दिया गया 4 और 9, ये 4 है ये 9 है, हम लोगों को ए एम और पी एन का रेशियो बताना है। किसका बताना है, ए एम और पी एन का। ध्यान से देखना ये कैसे होता है, जब ये ट्राइंगल सिमिलर है, सिमिलर होने की वजह से ये जो ए बी एम और पी क्यू एन भी सिमिलर हो जाएंगे। ये सिमिलर क्यों होंगे, क्योंकि हम लोग सिमिलर, देखो ये इसके इक्वल एल्टीट्यूड है, तो ये 90 ये 90, तो ये दोनों छोटे वाले ट्राइंगल ए बी एम और पी क्यू एन सिमिलर हो गए। जब ये सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो गया, ए एम अपॉन पी एन इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू के, ए बी अपॉन पी क्यू के आ जाएगा। ये स्क्वायर था, स्क्वायर हटाएंगे रूट लगेगा तो 2/3 आ जाएगा, 2/3, तो ए एम अपॉन पी एन कितना आ गया 2:3। ये आपको समझ में आ रहा है ये कैसे लिख दिया मैंने, ये लिख दिया है, यहाँ पर स्क्वायर लगाता हटाने पर रूट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, x tan 60 cos 60 इज इक्वल टू sin 60 cot 60। देखना ये ट्रिग्नोमेट्री का किस तरीके से होता है, x निकालना है। ध्यान देना, 10 को क्या लिखेंगे, 10 को sin अपॉन cos लिखेंगे, तो cos 60 कैंसिल हो गया। देखो 10 को क्या लिखेंगे, sin अपॉन cos, sin 60 अपॉन cos 60, तो ये cos से cos कैंसिल, क्या बचा sin 60। cot को क्या लिखेंगे, cos अपॉन sin, तो sin से sin कैंसिल, इधर बचा cos। अब x sin 60, देखो x sin 60 कितना होता है, sin 60 की वैल्यू, sin 60 अपना आता है √3/2, कितना हुआ √3/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचा cos 60, cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 2 कैंसिल, √3 डिवाइड में आ गया,
1/√3 x की वैल्यू आई। अब इनमें से 1/√3 tan 30 डिग्री की होती है। सबसे पहले क्या करा, साइन कॉस में चेंज करा, जो कट रहे थे वो काट दिए। कटते कब है, जब एंगल सेम होता है। यहाँ एंगल सेम था इसलिए कट कर दिया। फिर वैल्यू आई 1/√3 और 1/√3 को हम लोग क्या लिख लेंगे, tan 30 डिग्री। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √2। अब √2 कब आता है, देखो साइन और कॉस की वैल्यू 45 डिग्री पे सेम होती है, तो साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, डिनोमिनेटर सेम तो 2/√2। रूट देखो 1/√2 1/√2 को ऐड करेंगे 2/√2 आया, नीचे से कैंसिल, ऊपर √2 आ गया, क्योंकि रूट के अंदर सेम रहता है। 10 यानी कि थीटा पता चल गया 45, tan 45 1, cot 45 1, 1 + 1 2, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बात समझ में आ रही किस तरीके से इसको निकालना है एंगल को देखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है, 8 कर लिया, 9th वाले क्वेश्चन में कहा गया है इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू BC, AE इज इक्वल टू A। अब देखो एक फिगर है, ट्राइंगल बना हुआ है, ट्राइंगल में ए बी सी और DE, ये ले लिया DE। अब देखना DE पैरेलल किसके है, DE पैरेलल BC के है। AE कितना है, ये वाली साइड हमें दी गई है A, EC कितना है B, DE कितना है X, BC कितना है Y। ध्यान देना यहाँ पर क्या गलती करते हैं हम लोग देखते हैं कि सर ने बताया था कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, गुड, बीपीटी लगा देंगे। बीपीटी क्या होती है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, तो AE/EC, DE/BC, और ऑप्शन टिक कर दिया, डी वाला ये वाला टिक कर दिया, ये हो जाएगा गलत। बहुत ज्यादा मतलब 100 स्टूडेंट्स में मैं देखूं तो 85 स्टूडेंट्स इस तरीके से गलत करके आते हैं आते हुए क्वेश्चन। अब देखना ये कैसे करते हैं, हमेशा आप ध्यान रखो कि करस्पॉन्डिंग साइड कैसे ले रहे हैं। छोटा ट्राइंगल लिया है, जैसे मैंने लिया है छोटा ट्राइंगल की साइड x, नीचे बड़े ट्राइंगल की साइड है ना y, तो छोटा ट्राइंगल क्या है a, तो नीचे बड़ा ट्राइंगल की साइड आएगी ना a+b, क्या आएगी a+b। आपको देखना है इधर छोटे ट्राइंगल की साइड है तो इधर बड़े ट्राइंगल की है, अगर ये बड़े ट्राइंगल की है तो इधर ही पूरी लेंगे ना a+b। अब y डिवाइड का मल्टीप्लाई में जाएगा ay/a+b, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बहुत ज्यादा गलती होती है इस क्वेश्चन में, बहुत ज्यादा, ध्यान देते चलना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ABCD एक ट्रेपीजियम है, AD पैरेलल BC के है और AD4 इफ द डायगोनल ऑफ ACBD इंटरसेक्ट एट O। समझते हैं, ABCD एक ट्रेपीजियम दे दिया गया, ये एक ट्रेपीजियम बना लिया हम लोगों ने, कहा गया है ABCD, AD पैरेलल BC, ये वाली साइड इसके पैरेलल दी गई है, AC और BD, AC देखो ये डायगोनल और BD ये डायगोनल O पर काट रहा है और उसका रेशियो 1:2 दिया है, हमें BC निकालना है, AD4 है, ये वाली साइड हमें निकालनी है। अब ये कैसे निकलेगी, ध्यान से समझना। ट्राइंगल क्या बना है, AOD और BOC, क्या इसको सिमिलर कर लें, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, अल्टरनेट एंगल इक्वल, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, अल्टरनेट एंगल इक्वल, और ये देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल। तो YAAA रूल से ट्राइंगल AOD सिमिलर टू ट्राइंगल BOC क्या आ जाएगा। जब ये सिमिलर आ गए तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग देखो AO/OC 1/2 दी गई है और AD/BC कर लेंगे, AD/BC। बात समझ में आ रही है, AD कितनी दी गई है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4/BC इज इक्वल टू 1/2, क्रॉस कर लें, BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। क्या करेंगे, सिमिलर कर लिया, सिमिलर के बाद में सिंपल करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम कर लिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इफ टू टेंजेंट इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, दो टेंजेंट जो है वो 60 डिग्री पर इंक्लाइंड हो रही है। जैसे एक सर्किल बना लिया, ये एक सर्किल है
और यहाँ पर दो टेंजेंट दी गई हैं, ये टेंजेंट 60 डिग्री पे मिल रही है और रेडियस सर्किल की दी गई है 3 सेंटीमीटर। हम लोगों को टेंजेंट की लेंथ यानी कि ये ले लें ए और ये ले लें टी, 80 निकालनी है। अब देखो ये मैंने ज्वाइन करा, ये पूरा एंगल 60 डिग्री है तो ये बाइसेक्ट करता है 30 आ जाएगा। रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। अब देखना क्या हो रहा है, जब ये 30 हो गया 90 के सामने हाइपोटेनियस, यहाँ पर हम लोग हाइपोटेनियस को ऊपर वाला 80 मान लेते हैं, ये बहुत बड़ी गलती होती है। ऊपर क्या है, टेंजेंट 90 के सामने हाइपोटेनियस 30 डिग्री, ये हमें 80 निकालनी है तो 10 30 डिग्री क्या होगा, 10 30 डिग्री 10 पी बी पी, पी मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है 3 अपॉन पी बी पी एच एच बी, बेस कितना है 80, 80 यानी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट। 10 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू 3/80, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 80 इक्वल टू 3√3, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बात समझ में आ रही है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एरिया ऑफ सर्किल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर। देखो एक स्क्वायर के अंदर, ये एक स्क्वायर बना हुआ है, इसके अंदर सर्किल है। क्या है इसके अंदर? सर्किल। स्क्वायर की साइड 6 दी गई है, ठीक है। तो ये देखो ये डायामीटर हो गया या नहीं हो गया? जब ये डायामीटर हो गया इसका मतलब इसका हाफ 3 हो गया। रेडियस सर्किल की कितनी आ गई? 3 आ गई। एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, पाई आर कितना 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हम लोगों को लेंथ ब्रेथ हाइट का सम क्यूबॉइड का दिया गया है, अभी तक ये क्वेश्चन आया नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंथ ब्रेथ हाइट का सम दिया गया है, क्या दिया गया है? लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट इज इक्वल टू 6√3। द लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला, लेंथ ऑफ डायगोनल एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इन रूट। लेंथ ऑफ डायगोनल कितना गिवन है? 2√3। हम लोगों को टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया 2LV प्लस BH प्लस HL होता है। ये दो चीजें दी गई हैं, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो जो ऊपर पार्ट है इसका स्क्वायर कर दे दोनों तरफ, L प्लस B प्लस H का स्क्वायर इक्वल टू A प्लस B प्लस C का स्क्वायर हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस BH प्लस HL। हम लोगों को यही निकालना है, ये वाला टर्म। ये वैल्यू कितनी है? 6√3, 6√3 का स्क्वायर इक्वल टू, ये जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, देखो ये वैल्यू रूट में है, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये आ गया 12 प्लस टी, इसकी जगह पे टी ऐसे लिख ले, टोटल सरफेस एरिया 6 का स्क्वायर 36, 36 इंटू √3 का 3 और ये क्या है 12 प्लस TSA, 6 3 जा 18, 3 3 जा 9, 9 और 1 10 और माइनस का 12 हो जाएगा। 108 से 12 माइनस करें TSA आ जाएगा, 8 में से 2 गए 6, तो 6 वाला ऑप्शन हमें C दिख रहा है। 9 में से 1 जाएंगे, 10 में से 1 जाएंगे 9, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी तक ये क्वेश्चन नहीं आया था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझते चल रहा आप लोग। नेक्स्ट ये देखो, ये क्वेश्चन को करने में बहुत ज्यादा टाइम जाता है। मोड और मीडियन दिया गया है, उसका डिफरेंस 24 है। ट्रिक देखो क्या है इसके पीछे, हम लोगों को मीडियन और मीन का डिफरेंस बताना है। किसका? मीडियन और मीन का। जब मोड और मीडियन का दिया जाए और मीडियन और मीन का पूछें तो इसका हाफ कर देंगे। क्या कर देंगे? हाफ। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? 12, 24 का हाफ 12 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बाई सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.25 इन रोलिंग। 11 किलोमीटर जा रहे हैं। देखो जब व्हील एक बार घूमेगा तो उतनी डिस्टेंस कवर करेगा, एक बार घूमने का मतलब उसका क्या हो गया? CSA हो गया। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बताने हैं, मैंने n ले लिए। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई
आर, आर कितना है 0.25 इक्वल टू कितना दूर जा रहा है 11 किलोमीटर, किलोमीटर और रेडियस किसमें मीटर में। यहाँ पर भी गलती होती है कि यूनिट नहीं चेंज करते हैं, किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो आ जाएगा 1000 मीटर हो गया, पॉइंट हटाएंगे नीचे 20 आ गए, समझना ध्यान से। 25 4 जा 100, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 से 11 कैंसिल, 7 डिवाइड का मल्टीप्लाई में चला गया तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आ गया 7000। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास दिए गए, फ्रीक्वेंसी दी गई है, हम लोगों को बताना है द सम ऑफ लोअर लिमिट, किसका लोअर लिमिट, मीडियन और मॉडर्न क्लास की लोअर लिमिट। मॉडल क्लास निकालना कितना आसान होता है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी देख ले, मैक्सिमम कौन सी है 20 की लोअर लिमिट 15, तो हमने क्या देखा मॉडल क्लास के लिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जब मैंने देखी तो इसकी लोअर लिमिट है 15। अब मीडियन के लिए क्या करते हैं, कॉम्युलेटिव निकालते हैं। कॉम्युलेटिव मतलब इनका सम करते हुए जाते हैं, जैसे 10, 15 और 10 25, 25 और 12, 5 2 7 2 1 3 37, 37 और 20 37, 5 और 7 57, 57 और 9, 57 और 9 कितना हो जाता है, ये वाला इरेज कर देते हैं। 57 और 9, 57 में 9 ऐड कर दे 360 66, तो 66 आया। 66 का फॉर्मूला कॉम्युलेटिव में ny2 मतलब 66/2, 66/2 33, 33 कहाँ जा रहा है 25 के आगे, यानी कि इसमें आ रहा है। इसमें लोअर लिमिट कितनी है 10, तो मीडियन की लोअर लिमिट आ गई 10 और मॉडल क्लास की लोअर लिमिट आ गई, ये मीडियन की आ गई। मॉडल मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 20, वो है लोअर लिमिट 15, तो 10 और 15 का सम कर दें 25। ऑप्शन कौन सा है ये, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये जो फिगर दिया गया ये वाला ऊपर वाले क्वेश्चन का यहाँ पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में दो डाइस दी गई हैं जो आपको एक साथ थ्रो करनी है और प्रोबेबिलिटी बतानी है। देखो 6 विल कम अप एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार आए, तो जब दो डाइस को फेंकते हैं तो टोटल आउटकम्स हम लोगों को पता है 36 होते हैं। अब 36 में 6 कैसे आएगा, एक बार 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, फिर ऐसे ही 6 ऐसे में भी आएगा, क्या आएगा 1 6 2 6 3 6 ऐसे करके आएगा ना। तो टोटल देखो 6 ऐसे बनेंगे और 6 ऐसे बनेंगे, लेकिन ये वाला रिपीट हो रहा है तो ये 5 हो गए, तो 6 और 5 11, 11/36, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये क्या मैं बोल रहा हूँ इसको भी देख लो जिनको नहीं पता, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाते हैं, 1 2 ऐसे इधर भी जाएंगे 6 तक, तो बनेगा 1 1 1 2, इस तरीके से आउटकम निकालेंगे। तो 6 वाले में 6 ऐसे करके है और 6 ये है, एक वाला 6/6 रिपीट होगा उसको निकाल देंगे, राइट, क्योंकि वो एक बार काउंट हो गया, 6 5 11, 11/6। 5 10 बीटा इक्वल टू 4, 5 10 बीटा दिया गया है, हम लोगों को इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो कॉस बीटा से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दे, जब यहाँ पर करेंगे तो क्या होगा, जब कॉस बीटा से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 5 साइन अपॉन कॉस 10 हो गया, और 10 बीटा की वैल्यू यहां से निकालने 4/5, 4/5 माइनस 2 कॉस अपॉन कॉस 1 हो गया। अब नीचे 5 इंटू कितना है साइन अपॉन कॉस 10, यानी कि 4/5 प्लस 2, 5 से 5 कैंसिल, 4 में से 2 गए तो बचे 2, 4 और 2 6, 2/6 आंसर नहीं है, कट हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि 1/3 इस करेक्ट आंसर इज 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 असर्शन रीजन है। असर्शन रीजन को देखो ध्यान से करना, क्या है असर्शन में, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, दो नंबर का प्रोडक्ट गिवन है, एचसीएफ गिवन है, एलसीएम गिवन है। फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू
एलसीएम इंटू एचसीएफ। देखो 17 की 340 से मल्टीप्लाई करें 578 आ रहा है, यानी कि assertion इज करेक्ट। रीजन, एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, इट्स ट्रू। एचसीएफ तो हमेशा ही एलसीएम का फैक्टर होगा, तो रीजन भी सही है। क्या जो ये फॉर्मूला मैंने ऊपर लगाया वो रीजन में दिया है? नहीं दिया है, तो रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ए ट्रू, आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन 20 में क्या कहा गया है? 20 में आपको बताया गया है assertion, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड ए सी। एक ट्राइंगल बना हुआ है ए बी सी। देखो क्या बना हुआ है? ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी। डी मिड पॉइंट है बी पर और ई मिड पॉइंट है सी पर। ये डी हो गया, ये ई हो गया। देन बी सी 20। अब देखो डी और ई, डी और ई पॉइंट दिए गए हैं, तो डी ई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 3 और 3 माइनस 3 6 का होल स्क्वायर 36 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 8 64 और 36 100 का रूट 10। इसका मतलब ये 10 आ गया। क्या लगाया? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया। अब ये तो सही है, assertion तो सही है। रीजन क्या दे रहा है? द लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। देखो जब ये मिड पॉइंट को मैंने ज्वाइन करा तो डीई पैरेलल बीसी के है, और जो डीई है वो बीसी का हाफ है। देखो 20 का हाफ 10 होता है, तो रीजन इसको एक्सप्लेन कर रहा है। रीजन क्या कर रहा है? एक्सप्लेन। क्या मैं बोल रहा हूं? डीई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी। हो रहा है? हाँ हो रहा है। डी पैरेलल बीसी के क्यों है? क्योंकि ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करके बनी है। तो assertion भी सही है, रीजन भी सही है, और उसको करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये 20 क्वेश्चंस नहीं है, सारे चैप्टर्स का ये रिवीजन है। जब आपका सेक्शन ए बहुत अच्छे तरीके से होगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तो सेक्शन बी आप बिल्कुल अच्छे से करके आएंगे, जीरो मिस्टेक होगी। इसी टाइप से आगे का पूरा पेपर आप 100% का करके आएंगे। जो मैं बार बार गलती बोल रहा हूं उसको नहीं करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, स्टार्टिंग आपकी बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करते चलो, जिससे उनकी भी हेल्प होती चले। अगर आप इस पर नए हैं चैनल पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लासेस आती रहेंगी। अपना जो साइंस वाला चैनल है, अगर आप उस पर नहीं पहुंचे हैं तो पहुंच जाइए, प्रशांत गुप्ता साइंस। ठीक है, उस पर जाकर आप साइंस के इंपॉर्टेंट वीडियो भी देख सकते हैं। हम लोग मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्लास के साथ में, और आप अपना ख्याल रखिए, अपने आप को प्रॉपर रेस्ट दीजिए, और टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए, और अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस और रेस्ट ज़्यादा। इस समय आप कहीं बाहर आइए जाइए मत, और फास्ट फूड को बिल्कुल इग्नोर करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास के साथ।